नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं विटारा ब्रेजा को निसान मैग्नाइट के साथ। अब क्यों कंपेयर कर रहे हैं, इसका सिंपल रीज़न यही है दोस्तों कि ब्रेजा जो है वो वन ऑफ द टॉप सेलिंग एसयूवी है और निसान मैग्नाइट आने वाली है और दोनों एक ही सेगमेंट में बिलोंग करते हैं जो कि है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। तो यही रीज़न है कंपेयर करने का। इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे इनके डायमेंशंस को, इनके इंजन्स को, इनके फीचर्स को और इनकी प्राइस को। अब मैग्नाइट की प्राइस नहीं आई है लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उसको ही हम लोग प्राइस मान के इसको कंपेयर करेंगे। अगर वही प्राइस निकल के आती है तो क्या कैलकुलेशन निकल के आता है और उसके बाद अगर उससे थोड़ी सी ज्यादा प्राइस आती है तो क्या कैलकुलेशन निकल के आता है, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं डायमेंशन की। तो निसान मैग्नाइट की लेंथ है 3994 mm जबकि ब्रेजा की लेंथ है 3995 mm। दोनों में सिर्फ 1 mm का अंतर है जो कि नेग्लिजिबल है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। आगे बात करें विड्थ की, तो विड्थ में बहुत ज़्यादा अंतर है। मैग्नाइट की विड्थ है 1758 mm जबकि ब्रेजा की विड्थ है 1790 mm। अब विड्थ की अगर बात हो रही है तो जो भी गाड़ी इस सेगमेंट में रियर स्पेस में सबसे ज़्यादा आती है या फिर रियर स्पेस जिस गाड़ी में ज़्यादा आता है वो है XUV 300। लेकिन XUV 300 को हम लोग निकाल दें, उसके बाद सबसे ज़्यादा रियर स्पेस में कोई गाड़ी आती है तो वो ब्रेजा है। और इन दोनों में डिफरेंस देख के मुझे यही लग रहा है कि मैग्नाइट की विड्थ ब्रेजा से नज़दीक भी नहीं है, तो रियर स्पेस भी उतना ही होगा जो कि आपको बाकी ही कॉम्पैक्ट एसयूवी में मिलता है, जैसे कि सोनेट है, इको स्पोर्ट है या फिर वेन्यू है। उसके आसपास की स्पेस मिल जाएगी आपको मैग्नाइट में। हाइट की अगर हम लोग बात करें तो हाइट में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। 1572 mm हाइट है मैग्नाइट की जबकि ब्रेजा की हाइट 1640 mm है। काफ़ी ज़्यादा अंतर है। लेकिन हाइट की अगर मैं बात करूँ तो भले ही ब्रेजा की हाइट ज़्यादा है, एरोडायनेमिक एफिशिएंसी जो है वो हाइट के ऊपर से निकाली जाती है, मतलब हाइट जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है एरोडायनेमिक एफिशिएंसी के अंदर। तो अगर उसकी मैं बात करूँ तो जिसकी हाइट कम है उसकी एरोडायनेमिक एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ये उतना सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड नहीं करता, ग्राउंड क्लियरेंस, बैलेंस, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन ये एक कंसिडरेबल पॉइंट है कि ब्रेजा की हाइट ज़्यादा है तो एरोडायनेमिक एफिशिएंसी उसकी थोड़ी सी कम होगी, जबकि जो मैग्नाइट है उसकी हाइट कम है तो उसकी एरोडायनेमिक एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो ये एक अच्छा कंपैरिजन है और ये प्लस पॉइंट है मैग्नाइट के लिए, भले ही हाइट कम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। दोनों का व्हील बेस 2500 mm का है तो कोई भी फर्क नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, अगर बूट स्पेस की बात करें, बूट स्पेस के अंदर ब्रेजा जो है वो थोड़ी सी पीछे रह जाती है, ज़्यादा पीछे नहीं है, नेग्लिजिबल अमाउंट का डिफरेंस है। निसान मैग्नाइट की बूट स्पेस आपको मिलती है 336 लीटर्स जबकि ब्रेजा की बूट स्पेस आपको मिलती है 328 लीटर्स। तो बहुत ही कम डिफरेंस है, 8 लीटर का डिफरेंस है। तो वो देखने में आपको पता नहीं चलेगा, नंबर्स में ही पता चलेगा, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कुल मिला के डायमेंशन को देख के मैं यही कमेंट करना चाहूँगा कि विड्थ थोड़ी सी कम है मैग्नाइट की ब्रेजा से और ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, जबकि हाइट थोड़ी सी कम है और ये प्लस पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंजन की अगर मैं बात करूं तो दोनों में ही पेट्रोल इंजन मिलता है, कोई भी गाड़ी डीजल इंजन ऑफर नहीं करती, ना ही ब्रेजा ना ही मैग्नाइट। अब इंजन अभी तक पता नहीं है मैग्नाइट में कौन सा होगा, बट 99% श्योरिटी है कि जो मैं इंजन आज अभी आपको बताने वाला हूँ वही इंजन यूज़ होंगे। अब ब्रेजा की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि उसके अंदर एक ही इंजन आता है। मैग्नाइट के अंदर 2 इंजन ऑप्शन आएंगे, दोनों पेट्रोल में होंगे और 2 इंजन ऑप्शन आएंगे। तो ब्रेजा के अंदर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जिसकी पावर डिलीवरी है 105 PS और टॉर्क है 138 न्यूटन मीटर। तो ये सिंपल सा गणित हो गया या फिर सिंपल सा हिसाब हो गया ब्रेजा के इंजन के बारे में या फिर इंजन के बारे में। अब बात करते हैं मैग्नाइट की। मैग्नाइट के अंदर 2 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जिसकी पावर डिलीवरी होगी 72 PS और टॉर्क होगा 96 न्यूटन मीटर। इसको तो हम लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि ब्रेजा का इंजन इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो दूसरा इंजन है वो है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। जो पहले वाला इंजन था उसके अंदर ही टर्बो चार्जर ऐड किया है जिससे इसकी पावर डिलीवरी बढ़ के हो जाती है 100 PS और टॉर्क हो जाता है 152 न्यूटन मीटर का। नंबर्स को सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते दोस्तों क्योंकि सिंपल रीज़न ये है कि दोनों का पावर टू वेट रेशियो अलग होगा, दोनों का वेट अलग अलग होगा और इसी वजह से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये बात तो तय है कि जो 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है उससे ब्रेजा थोड़ी सी आगे निकल जाती है क्योंकि वो जो है वो पावर उसमें बहुत कम है, टॉर्क भी बहुत कम है। अब बात आती है ट्रांसमिशन की या फिर गियरबॉक्स की। तो दोनों में ऑब्वियसली मैनुअल गियरबॉक्स तो मिलेगा, लेकिन
ऑटोमेटिक की अगर मैं बात करूं तो CVT ट्रांसमिशन आपको मिलता है मैग्नाइट के अंदर, जबकि विटारा ब्रेजा में 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलता है जो कि मेरे हिसाब से आउटडेटेड है, अभी के लिए तो आउटडेटेड हो गया है। तो CVT थोड़ा सा बेटर है, ऑटोमेटिक में मैनुअल तो दोनों में मिलता ही है, तो मेरे हिसाब से इसमें बाजी मार जाती है निसान मैग्नाइट, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस गियरबॉक्स है या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम है, CVT है स्मूथ होगा, 4 स्पीड ऑटोमेटिक जो है वो थोड़ा सा स्लो पड़ता है। अगर हाईवेज की बात करूँ, सिटी के लिए 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर एकदम परफेक्ट है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर्स की। फीचर्स में निसान मैग्नाइट आगे है। मैं कुछ फीचर्स आपको बताता हूँ ब्रेजा के और मैग्नाइट के दोनों के, आप खुद ही बता देंगे कि मैग्नाइट के फीचर्स ज़्यादा है और थोड़ी सी आगे है फीचर्स के मामले में। पहले मैं ब्रेजा के फीचर्स बताता हूँ। ब्रेजा के फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड ब्लूटूथ के कंट्रोल मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल मिलता है, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ओपनेबल आपको ORVMs मिल जाते हैं। ये सारे ब्रेजा के फीचर्स हो गए। अब सुनिए कि मैग्नाइट में क्या मिलता है। मैग्नाइट के फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो 16 इंच के एलॉय व्हील्स, 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो तो है, लेकिन जो स्पीकर है वो JBL के मिलते हैं, 6 स्पीकर सिस्टम आपको मिलती है। ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं दोस्तों जो कि ब्रेजा में नहीं आते। 7 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि आपको ब्रेजा में नहीं मिलता है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है ब्रेजा के अंदर। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको मिल जाता है। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ब्रेजा में नहीं आती, जबकि मैग्नाइट के अंदर आएगी, तो ये एक नया फीचर है। उसके अलावा रूफ रेल्स भी आपको फंक्शनल मिलती है इसके अंदर, जिसके अंदर आप 50 kg तक का लोड जो है वो कैरी कर सकते हैं। पडल लैंप्स आपको मिलते हैं जो कि ब्रेजा में नहीं मिलते। एम्बियंट लाइटिंग आपको मिल जाती है मैग्नाइट के अंदर। रियर आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है दोनों के अंदर। मोबाइल होल्डर, वायरलेस चार्जिंग आपको मिलता है मैग्नाइट के अंदर। रियर AC वेंट्स और एयर प्योरीफायर, ये सब आपको मिलता है मैग्नाइट के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है मैग्नाइट के अंदर। फीचर्स की तो कोई कंपैरिजन यहाँ पे नहीं बनती, क्योंकि अगर 5 फीचर्स ब्रेजा के अंदर है फॉर एग्जांपल, तो निसान मैग्नाइट के अंदर उसके डबल 10 फीचर्स है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मैग्नाइट क्लियरली यहाँ पे विनर है। ये नॉर्मल फीचर्स थे दोस्तों। अब सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो सेफ्टी फीचर्स में भी मैग्नाइट थोड़ा सा आगे है ब्रेजा से। पहले मैं ब्रेजा के सेफ्टी फीचर्स को अगर मैं आपको बताऊँ तो ब्रेजा के अंदर आपको मिलते हैं ABS विद EBD, ड्यूअल एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर या फिर रियर पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, हिल होल्ड असिस्ट, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर। जबकि हम मैग्नाइट की बात करें तो मैग्नाइट के अंदर ABS, EBD, ड्यूअल एयरबैग्स, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल डायनामिक कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। बहुत आगे है इस फीचर्स में भी, यानी कि सेफ्टी फीचर्स में भी मैग्नाइट बहुत आगे है। अब कंपैरिजन आ जाती है दोस्तों प्राइस के ऊपर। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ब्रेजा की प्राइस जो है वो स्टार्ट होती है 7.34 लाख से। एक्स शोरूम प्राइस 7.34 लाख की है और जो 11.40 लाख तक जाती है टॉप एंड वेरिएंट में। तो ये है ब्रेजा की प्राइसिंग। लेकिन मैग्नाइट के प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो अभी तक गाड़ी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन बहुत जगह पे ये रूमर है या फिर लीक प्राइस है, जो भी आप कहो, 5.55 लाख की प्राइस मानी जाती है निसान मैग्नाइट की। जो 5.5 की जो प्राइसिंग दिखाई जा रही है या फिर रूमर्ड है वो होगी 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल की। लेकिन उसके अंदर भी हम लोग फीचर्स की बात करें तो ये सारे फीचर्स जो कि सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे मिड वेरिएंट में, टॉप वेरिएंट में। तो कहीं ना कहीं ब्रेजा से मैग्नाइट बहुत आगे है इन सभी चीज़ों में, फीचर्स में, सेफ्टी फीचर्स में, प्राइस में भी। अगर ये प्राइस आती है तो अब निसान मैग्नाइट कहाँ पे पीछे रह जाती है उसकी बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा। तो ब्रेजा की जो रिलायबिलिटी है या फिर मैं कहूँ मारुति सुजुकी की जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, जबकि निसान की रिलायबिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो कोई भी कस्टमर ये नहीं कहेगा कि मारुति जितनी रिलायबिलिटी मिलती है आपको निसान में। और साथ ही साथ जो रेनो है, रेनो निसान दोनों एक ही कंपनी या फिर अलायंस है, आपको पता होगा, एक कंपनी नहीं है अलायंस है, लेकिन आपको पता होगा। तो रेनो भी यही सेम प्लेटफॉर्म पे एक और गाड़ी लाने वाला है जिसका नाम होगा रेनो कीगर या फिर काइगर व्हाटएवर। तो रेनो की रिलायबिलिटी मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है निसान से, बट अगर निसान इतने सारे फीचर्स इतने कम दाम में ऑफर कर रहा है तो लोग ज़रूर लेंगे। रिलायबिलिटी का थोड़ा सा इश्यू उनको सॉल्व करना पड़ेगा,
कस्टमर फीडबैक लेने पड़ेंगे और सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जो है वो मैग्नाइट सक्सेसफुल हो पाएगी। क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन ये कंपैरिजन था ब्रेजा और मैग्नाइट का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप कौन सी गाड़ी लेंगे, मैग्नाइट या ब्रेजा या फिर कोई और। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।